देखिए 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और इसको लेकर के जो दो बड़े गठबंधन है यानी कि इंडिया और एनडीए एक दूसरे पर पूरी तरह से हमलावर हैं। एक गठबंधन की तरफ से अगर छोटी सी गलती की जाती है तो दूसरा गठबंधन उस पर हमला बोलने के लिए मानो जैसे कि तैयार खड़ा रहता है। ऐसा ही एक बार फिर से कुछ देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार की राजनीति इन दिनों काफी गर्माई हुई है क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से कई ऐसे बयान दिए गए हैं जो कि काफी कंट्रोवर्शियल है और उसको लेकर के बिहार की राजनीति में नेता ही नहीं बल्कि आम लोग भी कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं और एक तरह से माना जाए तो इंडिया गठबंधन पर सारे लोग काफी बुरे तरह से हमलावर है और उनपे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी के क्रम में भाजपा कैसे पीछे हटती, भाजपा की तरफ से भी इंडिया गठबंधन को लेकर कई बड़ी बड़ी बातें कही गई है। तो आइए हम आपको पूरा मामला बताते हैं, वह बातें बताते हैं कि किसको लेकर बिहार में इस तरह की जंग चल रही है और किन बातों को लेकर के भाजपा के बड़े नेता की तरफ से यह बयान दिया गया है कि इंडिया गठबंधन वाले चुनाव नजदीक आते ही फड़फड़ाने लगते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। दरअसल आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में अगर आप गौर करेंगे तो इन दिनों खास करके दो मुद्दों पर काफी बहस छिड़ी हुई है। पहला मुद्दा तो सांसद मनोज झा की तरफ से जो ठाकुरों की कुआं नाम की कविता पढ़ी गई थी उसको लेकर के, और दूसरा मुद्दा वही कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है उनके तरफ से महिला आरक्षण बिल पर अपनी बातों को रखने के दौरान उन्होंने एक बयान दिया था कि महिलाएं अगर पाउडर, लिपस्टिक और बब कट हेयर में जाएंगी सदन में, या फिर बब कट हेयर में नौकरी के लिए जाएंगी, तो फिर तो आप समझ ही रहे हैं कि क्या होगा। बता दें कि अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जब से इस बयान को दिया था उसके बाद से उनकी कड़ी आलोचना हो रही है। महिला संघ के तरफ से भी इसको लेकर कड़ी आलोचना की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि भाजपा की जो नेत्री हैं श्रेयसी सिंह, उन्होंने भी इस पर उनको करारा जवाब दिया था और साफ शब्दों में उन्होंने कहा था कि मैं उनको नेता मानती ही नहीं, ये लोग गिरी हुई राजनीति करते हैं। और अब इसी को लेकर के भाजपा के फायर ब्रांड नेता अश्विनी चौबे ने इंडिया गठबंधन पर करारा हमला बोला है। जो आपको बता दें कि अश्विनी चौबे ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं चुनाव आते ही फड़फड़ाने लगते हैं, गंदी बातें करने लगते हैं, अपनी गंदी सोच को दिखाने लगते हैं। दरअसल आपको बता दें कि यह जो दो मामले उठे हैं अभी फिलहाल बिहार की राजनीति में, इसको लेकर तमाम जो राजनीतिक दल है उनके तरफ से इसको लेकर के प्रतिक्रियाएं दी जा रही है। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग इसको सही बता रहे हैं। आपको बता दें कि ठाकुर का कुआं जो कविता पढ़ा गया सांसद मनोज झा की तरफ से, इसको लेकर के तो कई लोग उनका समर्थन भी दे रहे हैं, लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जो बयान दिया महिलाओं को लेकर के, उस पर उन्होंने स्पष्टीकरण भी दे दिया है। उन्होंने कहा है कि वो मजाक में बोल रहे थे। लेकिन सोचने वाली बात तो जरूर यह है कि क्या मजाक में आप महिलाओं का अपमान करेंगे? कौन ऐसा आपको अधिकार देता है कि आप मजाक में महिलाओं के लिए इस तरह की शब्दों का प्रयोग करें और महिलाओं का अपमान करें? और इसको लेकर के अब भाजपा काफी एक्टिव नजर आ रही है और भाजपा एक भी मौका नहीं छोड़ रही है कि कैसे भी इंडिया गठबंधन को नीचा दिखाया जाए। इसी को लेकर अश्विनी चौबे ने कहा है कि चुनाव आते ही ये लूटपटांग बातें करने लगते हैं, गंदी सोच दिखाने लगते हैं, गंदी जुबान बोलने लगते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का जो काम है महिलाओं पर हमला करना है, सनातन धर्म पर हमला करना है, इसके अलावा ये लोग कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद उन्होंने एक और बात कही है कि महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। साफ शब्दों में अगर आपको बताएं तो बीजेपी की तरफ से यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि भारत के जो लोग हैं वो महिलाओं का अपमान नहीं सहेंगे। और अगर इनडायरेक्टली कहें तो बता दें कि भाजपा ये कहना चाहती है कि भाजपा महिलाओं का अपमान नहीं सहेगी, भाजपा सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगी। तो इस तरह से आपको बता दें कि यह जो दो मामला है यह बिहार में काफी सुर्खियों में है और इसको लेकर के बहुत राजनीति भी हो रही है। और इसी के क्रम में जो है भाजपा नेता हो या फिर भाजपा की नेत्री हो या फिर तमाम दूसरे दल के नेता हो, वह जो है इंडिया गठबंधन और खास करके राजद पर काफी हमलावर है। क्योंकि एक जो कॉमन बात है, खास बात, वो आपको बता दें कि जो दोनों बयान दिया गया वह भाजपा के नेताओं की तरफ से ही दिया गया। एक और आपको बात बता दें कि पिछले दिनों भाजपा के ही एक नेता की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया था महिला आरक्षण बिल को लेकर के। उन्होंने कहा था कि अगर कम पढ़ी लिखी महिलाएं जो है वो सदन में आके बैठ जाएंगी तो क्या होगा।
इसको लेकर भी कई तरह की बातें हुई थी कि यह बातें उस पार्टी के विधायक या फिर नेता की तरफ से कही जा रही है जिनके पार्टी में शायद ही कोई उतना पढ़ा लिखा हो, क्योंकि अगर आप देखें तो लालू यादव खुद पढ़े लिखे नहीं है। उनकी पत्नी जो है राबड़ी देवी, वो भी पढ़ी लिखी नहीं है ज्यादा। उनके बेटा तेजस्वी यादव हो या फिर तेज प्रताप यादव, यह चारों लोग उतने पढ़े लिखे नहीं है। फिर भी राजद की तरफ से यह बयान दिया जा रहा है कि कम पढ़ी लिखी महिलाएं अगर सदन में बैठ जाएंगी तो क्या होगा। ऐसे में मेरा आपसे सवाल है कि आप सोचिए कि जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनकर राज्य को चला सकती हैं, जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनकर और तेज प्रताप यादव पर्यावरण मंत्री बनकर जब बिहार को चला सकते हैं, तो फिर थोड़ा कम पढ़ी लिखी महिलाएं संसद में जाकर क्यों नहीं बैठ सकती। इस पे आपका क्या विचार है? आप अपने विचारों को जरूर बताएं और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।